नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अमित रंजन सुल्तानिया है। मैं द्वारका में वर्किंग कंसल्टेंट फिजिशियन आयुष्मान हॉस्पिटल सेक्टर 10 में और सेक्टर 6 में मेरा क्लिनिक है। आपने शायद मेरे पहले वीडियोस भी देखे होंगे जो मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। हमने बात करी थी डायबिटीज़ के बारे में कि डायबिटीज़ क्या है, उसे कैसे डायग्नोज करते हैं और टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ टाइप 1 एंड टाइप 2। आज हम बात करेंगे कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज़ के बारे में। डायबिटीज़ जैसा आपको पता है कि एक क्रॉनिक डिजीज़ है जो कि हमारे बॉडी के हर सिस्टम को अफेक्ट करती है। तो इसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। कुछ एक्यूट कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं और कुछ क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। एक्यूट कॉम्प्लिकेशंस कुछ इमरजेंसी वाले कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जैसे कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, जिसमें अचानक से कि हमारी सांस फूलने लगती है या पेट में दर्द हो सकता है। ऐसे कंडीशन में पेशेंट को एडमिट करवाना चाहिए और उनका शुगर बहुत हाई हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशंस मेनली दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं मैक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस, दूसरा होता है माइक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस। जैसे नाम से आपको समझ आ रहा है, मैक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस का मतलब ये बड़ी ब्लड वेसल्स को इन्वॉल्व करता है। मोस्टली ये 3 ब्लड वेसल्स को इन्वॉल्व करता है। एक होता है हार्ट की ब्लड वेसल्स, जिसकी वजह से हमें MI या हार्ट अटैक हो सकता है। दूसरा है ब्रेन की ब्लड वेसल्स, जिसको कि हम लोग स्ट्रोक या पैरालिसिस का अटैक बोल सकते हैं। और तीसरा है लेग्स या आर्म्स की ब्लड वेसल्स, जिसको हम लोग पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज बोलते हैं। तो डायबिटीज़ की वजह से जो भी आर्टरीज है उनकी वॉल थिकनेस में चेंजेस आते हैं, उनके अंदर क्लॉटिंग का चांस रहता है, जिसकी वजह से फ्लो का डिस्टर्बेंस हो जाता है और इन तीनों ऑर्गन्स को ये अफेक्ट कर सकता है। जो माइक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस है वो छोटी वेसल्स को कॉम्प्लिकेट करता है, जैसे कि सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन है किडनी का। आप देखते होंगे बहुत सारे पेशेंट जिनकी किडनी खराब होती है, सबसे कॉमन कारण डायबिटीज़ है, तो जिसको हम लोग बोलते हैं रीनल कॉम्प्लिकेशंस, नेफ्रोपैथी। दूसरा हो सकता है रेटिनोपैथी, जो आइज़ होती है, रेटिना होती है, उनकी जो ब्लड वेसल्स होती है डायबिटीज़ उसको भी अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से आँख की रोशनी धीरे धीरे कम होने लगती है। हो सकता है इनिशियल स्टेजेस में कोई सिम्टम नहीं आए, बट धीरे धीरे विजुअल लॉस होने लगता है। तो इसीलिए हर डायबिटिक के पेशेंट को साल में एक बार अपना फंडस एग्जामिनेशन, आई का चेकअप जरूर करवाना चाहिए। तीसरा होता है नर्व्स के कॉम्प्लिकेशन, जिसको बोलते हैं न्यूरोपैथी, जो हमारे लेग्स की या आर्म्स की बॉडी की नर्वस सिस्टम है उसको भी अफेक्ट करता है। नर्वस सिस्टम को ये या तो सेंसरी नर्वस सिस्टम को अफेक्ट कर सकता है, जिसकी वजह से सेंसरी सिम्टम्स आ सकते हैं, जैसे कि सूनापन लगना या कुछ झंझनाहट लगना, या मोटर सिम्टम्स को अफेक्ट कर सकता है, जैसे कि वीकनेस आना, या फिर ऑटोनोमिक न्यूरस सिस्टम को भी अफेक्ट कर सकता है। उसमें क्या होता है, उसके कुछ अलग सिम्टम्स होते हैं, जैसे चक्कर आना या दिल की धड़कन अचानक से कम हो जाना या ज़्यादा हो जाना। तो इस तरह से मैक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस में हमने जाना कि ये इट कैन अफेक्ट हार्ट, इट कैन अफेक्ट ब्रेन एंड इट कैन अफेक्ट थर्ड इज ब्लड वेसल्स ऑफ द लिम्स। और जो माइक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस है, सो इट कैन कॉज रेटिनोपैथी, इट कैन कॉज नेफ्रोपैथी एंड इट कैन कॉज न्यूरोपैथी। तो अगर आपको शुगर है तो आपको बहुत ध्यान रखना है। अगर किसी भी सिस्टम का कोई भी कॉम्प्लिकेशन आता है तो तुरंत डॉक्टर से मिलना है, अपने चेकअप कराने हैं। ऐसे भी साल में एक बार आपको स्क्रीनिंग के तौर पे सारे टेस्ट करवाने हैं। थैंक यू।